नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके टीलों के बारे में सबसे पहले जानकारी अगर किसी व्यक्ति ने दी है तो चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन पूछा गया प्रश्न कई बार ये। चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के टीलों के बारे में 1826 ईस्वी में सबसे पहले बताया था। ये नाम ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी। इसके बाद 1856 में जब लाहौर कराची की रेल लाइन बिछाई गई थी तो उस समय के दो व्यक्ति थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने उस रेल लाइन को बिछाने के लिए जब वो ईंट पत्थर की ज़रूरत पड़ी तो वो हड़प्पा सभ्यता के टीलों पे जो ईंटें थी उनका इस्तेमाल उस रेल लाइन की पटरियों को बिछाने में किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा के जो टीले थे उनका सर्वेक्षण किया। ये 1853 से 1856 ईस्वी की बात है। तो ये नाम भी ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने 1853 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में हड़प्पा सभ्यता के जो टीले थे उनका सर्वेक्षण किया। और अगर इसका अन्वेषण की बात करें, व्यवस्थित खुदाई वगैरह की, तो 1921 में प्रारंभ होती है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उस समय इसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, उसमें रावी नदी के किनारे हड़प्पा का जो टीला है, हड़प्पा स्थल है, उसका अन्वेषण किया है। और ये मांडगोमरी जिले में पड़ता है, पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में, पंजाब प्रांत है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में रावी नदी के तट पर सबसे पहले मांडगोमरी जिले में, पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में हड़प्पा का अन्वेषण किया है। इसकी अगर नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई है। तो जनरली किसी भी सभ्यता में जो स्थल की सबसे पहले, जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई होती है, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के अलावा इसको सिंधु सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि इसके जो प्रारंभिक क्षेत्र मिले वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में मिले। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा क्षेत्र सरस्वती नदी के क्षेत्र में मिले, सरस्वती नदी के बेसिन में। तो इसको कई इतिहासकार सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था 1921 में। तो इस आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, और तकनीकी रूप से भी इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है अभी भी। इसके अलावा सर जॉन मार्शल ने 1924 में एक लेख प्रकाशित किया है, इलेक्ट्रेडेड लंदन न्यूज़। इस लेख में उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा है। इसके अतिरिक्त जॉन मार्शल की एक पुस्तक है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें भी इन्होंने इसको सिंधु सभ्यता कहा है। तो इसके अलग अलग नाम प्रचलित है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। एक पुस्तक और है गार्डन चाइल्ड की। इन्होंने सिंधु सभ्यता को अपनी पुस्तक में नगरी क्रांति का है, प्रथम नगरी क्रांति, और इनकी पुस्तक का नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन। तो इनकी गार्डन चाइल्ड की पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में इन्होंने इसको सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा है। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। और इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इन मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता, इन तीनों को मिलाकर कांस्य युगीन या तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीसरी है। मतलब एक मिस्र है, दूसरी मेसोपोटामिया और तीसरी हड़प्पा सभ्यता। ऐसा नहीं कि ये क्रम में है, लेकिन ये बाद में प्रकाश में आई है, तो इन्होंने इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा है। तो ये हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। सिंधु सभ्यता के खोजे गए अगर स्थलों की बात करें तो भारत में 917 स्थान सिंधु सभ्यता के खोजे गए हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजे गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खोजे गए हैं, 2 स्थल अफगानिस्तान में भी है। इसके काल निर्धारण की अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है इस पर कि ये कब की सभ्यता रही है।
तो एक तो रेडियो कार्बन पद्धति जो होती है C14 पद्धति, उसके विश्लेषण के आधार पर जो डीपी अग्रवाल है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी है। और वैज्ञानिक विधि से इसका आकलन किया गया है तो ये विश्वसनीय भी ज़्यादा है। और जो भारत में जो एनसीईआरटी की किताबें चलती है उसमें 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता को माना गया है, जो लगभग दोनों बराबर एक ही समय बता रही है। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, C14 पद्धति, तो ये अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हो तो आपको पता होगा कि इससे किसी भी वस्तु का काल निर्धारण किया जाता है, समय निर्धारण। इसमें जो कार्बन होता है C14 की मात्रा 5730 साल में घट के आधी रह जाती है। तो उसके आधार पर जो जीवित जीव होते हैं उसमें कार्बन मरने के बाद कार्बन रिलीज होता रहता है। उसके आधार पर उसकी जो जीवन काल है, उसका आयु काल है, जो जीवाश्म बन गया है उसका आयु काल निर्धारण किया जाता है इसके आधार पर। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में कौन कौन से क्षेत्र है, उनके नाम ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सिंधु सभ्यता का अगर विस्तार देखेंगे तो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर है, और पश्चिम में मकरान का समुद्री तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक है। तो इस प्रकार से ये जितना क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग आता है और त्रिभुजाकार में स्थित है पूरी ये सभ्यता। इसका उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करेंगे सबसे उत्तर में कौन सा है, तो जम्मू का चिनाब नदी के किनारे मांडा, ये सबसे उत्तरी उसका स्थल है। जम्मू के अंदर पड़ता है मांडा, ये सबसे उत्तर में। दक्षिण छोर वाले अगर स्थल की बात करें तो दाइमाबाद, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये उत्तर से दक्षिण की अगर दूरी आप देखेंगे तो ये 1400 किलोमीटर के लगभग पड़ती है, ये वाला हिस्सा। पूर्व पश्चिम क्षेत्रों को अगर देखेंगे तो जो सर्वाधिक पश्चिम स्थल है वो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, सुतका गेंडोर। पाकिस्तान में है ये, बलूचिस्तान में। और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर। ये पड़ता है यूपी में। और पूर्व से पश्चिम का अगर इसका विस्तार क्षेत्र देखोगे तो ये 1600 किलोमीटर पड़ता है, ये वाला हिस्सा। तो ये है सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कितना फैला हुआ है। सबसे उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये तो जम्मू का मांडा है, लेकिन इसके अलावा भी है, जैसे अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र है, मुंडीगाक और शोर्तगई। तो अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए तो आपको फिर मांडा नहीं लगाना है। इनमें भी अगर दोनों में देखेंगे तो शोर्तगई जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। ये हिंदू कुश पर्वत से भी उत्तर में स्थित है और शोर्तगई से नहर प्रणाली के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, इस पर भी इतिहासकारों के अलग अलग विचार है। लेकिन अगर वहाँ के लोगों को देखोगे तो वहाँ 4 प्रजातियाँ पाई गई हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो 4 अलग अलग प्रजाति के थे, जिसमें एक थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये काकेशस प्रजाति है, और दूसरा है भूमध्य सागरी। और माना जाता है कि ये जो भूमध्य सागरी है यही वास्तव में जो सिंधु सभ्यता है इसके निर्माता रहे होंगे। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि यही रहेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस सिंधु सभ्यता को स्थापित और विकसित किया होगा, और इस जाति को द्रविड़ जाति से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा अल्पाइन जाति भी है और मंगोलाइड जाति भी सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। तो वहाँ पर ये चारों अलग अलग कह सकते हो कि प्रजाति के लोगों ने मिलकर सिंधु सभ्यता को स्थापित और विकसित किया है। सिंधु सभ्यता के लोगों को भूमध्य सागरी माना जाता है। ये भूमध्य सागर से आया, अभी हमने देखे ना 4, उसमें से एक भूमध्य सागरी, मेडिटेरियन, मुख्य रूप से भूमध्य सागरी माने जाते हैं, और इनको माना जाता है कि ये संभवतः द्रविड़ रहे होंगे।
और यही सिंधु सभ्यता के मुख्य निर्माता है। जबकि बीबीलाल का मानना है कि सिंधु सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, उसके लोग और जो आर्य लोग है, वैदिक आर्य लोग, वो एक ही है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग ही वैदिक आर्य है। अलग अलग विद्वानों ने भी अलग अलग मत दिए, जैसे लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने कहा है कि ये आर्य थे सिंधु सभ्यता के लोग। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, क्रेमर, इनका कहना है कि ये सुमेरियन थे, मेसोपोटामियन, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वही लोग है ये भी। रखालदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी का मानना है कि ये द्रविड़ लोग थे। इसके अलावा अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल का मानना है कि ये सोती संस्कृति के लोग हैं। हमने ताम्रपाषाण काल में पढ़ा है सोती संस्कृति। और रोमिला थापर और फेयर सर्विस का मानना है कि ये ग्रामीण संस्कृति थी जो विकसित होकर हड़प्पा की और या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की शहरी सभ्यता बनी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अगर विकास को देखोगे तो ये क्रमिक चरणों में इसका विकास हुआ है, 3 अलग अलग चरणों में। प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा और उत्तर परवर्ती हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 क्रमिक चरणों में होता है। जैसे पहला चरण है प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल, ये 3200 से 2600 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। इसके बाद दूसरा आता है परिपक्व हड़प्पा। ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व का समय इसको माना जाता है विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल। इसके बाद आता है उत्तर या परवर्ती हड़प्पा का काल, जो 1900 से 1300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो 3 चरणों में इसका विकास हुआ। जो प्राग हड़प्पा के समय की जो बस्तियां थी, वो हड़प्पा सभ्यता और जो नवपाषाण युग था उसके बीच की संक्रमण स्थिति को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है कि जब नवपाषाण युग से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है उस समय की वो संस्कृति है या बस्तियां कह सकते हो आप। और इस समय ये कृषक बस्तियां थी, ग्रामीण स्तर था कबीले टाइप में, और कृषक बस्तियां थी जो विकसित होकर और धीरे धीरे विकसित और संगठित होकर धीरे धीरे 2500 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा सभ्यता का विकसित रूप सामने आता है। प्राक हड़प्पा सभ्यता के अगर स्थलों को देखेंगे तो भारत पाकिस्तान इन क्षेत्रों में प्राप्त होता है। जैसे अगर बलूचिस्तान का देखोगे तो मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, राना गुंडई, नौशेरा, कुल्ली नाल, बालाकोट, ये सब बलूचिस्तान क्षेत्र में आते हैं। और बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ प्राक हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। और प्राक संस्कृति की सबसे प्राचीन स्त्री की जो मूर्ति मिली है, मिट्टी की बनी हुई मृण मूर्ति, वो मेहरगढ़ से ही मिली है। और नौशेरा से एक स्त्री की मृण मूर्ति मिली है जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, मतलब मांग में सिंदूर लगाई हुई स्त्री की मूर्ति है। और नाल से एक गरुड़ आकृति की मुहर मिली है। तो ये गरुड़ आकृति की मुहर, स्त्री की मांग में सिंदूर भरा हुआ, ये सब आर्य लोगों के लक्षण हैं, जो आर्य वैदिक सभ्यता थी उनके लक्षण हैं। इसी के आधार पर तो कहा गया है कि ये सिंधु सभ्यता के लोग और वैदिक आर्य एक ही है। सिंध क्षेत्र में अगर देखोगे तो कोटदीजी और आमरी, ये सिंध क्षेत्र के स्थल है। और जो कोटदीजी है उसको माना जाता है कि ये समाप्त हुआ है तो एक अग्निकांड हुआ था, उसके कारण कोटदीजी जो स्थल था वो उसमें जल गया था। और वहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए कोटदीजी से, उस पर सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अलावा अगर कोटदीजी को देखोगे तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली किलेबंद बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में अगर किसी स्थल की किलेबंदी सबसे पहले की गई तो वो कोटदीजी है। और आमरी से गेंडे की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, चोलिस्तान में, ये भी प्राक हड़प्पा स्थल है। भारत की अगर बात करेंगे तो राजस्थान के कालीबंगा प्राक हड़प्पा स्थल है। और कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के अलावा सोथी प्राक हड़प्पा स्थल है, हरियाणा में है राखीगढ़ी बनवाली, और पंजाब में है रोहिला। तो ये सब प्राक हड़प्पा स्थल है। परीक्षा की दृष्टि से इनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने शामिल किए, इसमें कवर किए हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो हड़प्पा, जो विकसित हड़प्पा के क्षेत्र है वहाँ से बनेंगे। तो हम हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों को एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे और उनमें जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उन सभी को हम देखेंगे। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का परिचय और प्राक हड़प्पा के स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय है। बाकी जो हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।